नमस्कार मित्रों, मैं एसके तिवारी पूर्वांचल एकेडमी के YouTube प्रोग्राम पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, इस क्लास में हम भूगोल विषय को लेकर के ज्वालामुखी का अध्ययन करने वाले हैं और इस क्लास में ज्वालामुखी से संबंधित वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। इस 10 से 15 मिनट के वीडियो क्लास में हम ज्वालामुखी के अधिकांश भाग को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ज्वालामुखी क्या होती है। सबसे पहली बात तो ज्वालामुखी कहते किसको है? ज्वालामुखी को मित्रों अंग्रेजी में कहा जाता है वोल्केनो। क्या कहा जाता है? वोल्केनो अर्थात ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूपृष्ठ पर प्राप्त होने वाला वह प्राकृतिक छिद्र अथवा दरार है जिससे होकर के मैग्मा, जलवाष्प, धूलकण, राख अथवा विभिन्न प्रकार की गैसें तथा चट्टानी पिंड पिघलित अथवा ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं मित्रों? मैग्मा, जलवाष्प, राख, धुआं, विभिन्न प्रकार की गैसें, ठोस अथवा पिघलित, ठोस अथवा पिघलित चट्टानें प्राप्त होती है। इसे क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी कहा जाता है। मित्रों, ज्वालामुखी सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। ज्वालामुखी का पहला प्रकार होता है जागृत ज्वालामुखी। इसे सक्रिय ज्वालामुखी अथवा अंग्रेजी में एक्टिव वोल्केनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्टिव वोल्केनो। दूसरे प्रकार का जो ज्वालामुखी होता है इसका नाम है सुषुप्त अथवा प्रसुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त अथवा प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी कि डोरमेंट वोल्केनो। तीसरे प्रकार का जो ज्वालामुखी होता है इसका नाम है शांत अथवा इसी को मृत कहा जाता है। शांत अथवा मृत ज्वालामुखी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डेड वोल्केनो। तो मित्रों, कुल मिलाकर के ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ज्वालामुखी का जो पहला प्रकार है उसका नाम है मित्रों जागृत ज्वालामुखी। जागृत ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी होता है जिसके मुख से होकर के, जिसके छिद्र से होकर के लगातार यानी कि सतत मैग्मा, जलवाष्प, धुआं अथवा विभिन्न प्रकार के ठोस अथवा पिघलित चट्टानी पिंड प्राप्त होते हैं। ऐसे ज्वालामुखी को जागृत ज्वालामुखी कहा जाता है। जागृत ज्वालामुखी के उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो इटली में एक ज्वालामुखी प्राप्त होता है। जिसका नाम है स्ट्राम्बोली। क्या नाम है मित्रों? स्ट्राम्बोली इटली में उपस्थित है और इसके मुख से लगातार आग की लपटें निकलती रहती हैं और इन आग के लपटों के निकलने के कारण इस ज्वालामुखी के क्षेत्र में पर्याप्त प्रकाश प्राप्त होता है और
भूमध्य सागर में जो व्यापारिक जहाजें हैं, इस प्रकाश के माध्यम से उन व्यापारिक जहाज के नाविकों को रोम की दिशा का ज्ञान होता है। इसलिए स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? इटली के स्ट्राम्बोली में स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, भूमध्य सागर में उपस्थित है और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। एक ऐसा ज्वालामुखी है तो यह जागृत ज्वालामुखी है। इसके बाद इटली में एक ज्वालामुखी है उपस्थित है जिसका नाम है एटना। इटली का ज्वालामुखी है एटना, यह भी आपका जागृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसी प्रकार इटली में ही एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है विसुवियस। विसुवियस यह कहां पे है? यह भी मित्रों इटली में उपस्थित है। इसके बाद कुछ अन्य ज्वालामुखी, एक आपका ज्वालामुखी है मोना लोआ। मोना लोआ यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर उपस्थित है मोना लोआ। यह भी कैसी ज्वालामुखी है? जागृत ज्वालामुखी। इसके अतिरिक्त एक ज्वालामुखी है क्राकाटोवा। क्राकाटोवा नाम, यह आपका मित्रों फिलीपींस द्वीप समूह में, फिलीपींस द्वीप समूह में उपस्थित है। तो ये सब जो आपकी हैं स्ट्राम्बोली इटली का एटना, इटली का विसुवियस, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि हवाई द्वीप का मोना लोआ, फिलीपींस द्वीप समूह का क्राकाटोआ, एक दक्षिणी अमेरिका में आता है देश का नाम है इक्वेडोर। क्या नाम है? इक्वेडोर देश में अवस्थित है। इस ज्वालामुखी का नाम है, इक्वेडोर में एक सक्रिय ज्वालामुखी उपस्थित है, इक्वेडोर। इसका नाम क्या मित्रों है? कोटोपैक्सी। तो इस तरह से ये सब क्या है? कुछ आपके सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। इसको आप लोग याद रखेंगे कि कौन सा ज्वालामुखी किस देश में उपस्थित है। यहां से भी कभी कभी प्रश्न पूछ जाने की संभावना है। दूसरे प्रकार का जो ज्वालामुखी मैंने आपको बताया, दूसरा प्रकार का ज्वालामुखी आपका है जिसका नाम है सुसुप्त ज्वालामुखी। दूसरा ज्वालामुखी होता है सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी। यानी कि डोरमेंट ऐसी ज्वालामुखी होती है जिसका कभी अतीत में उद्गार हुआ हो, लेकिन वर्तमान समय में पिछले कुछ समय से क्या हो? शांत हो, उससे कोई उद्गार न प्राप्त हो रहा हो, लेकिन भविष्य में कभी भी उद्गार होने की संभावना हो। ऐसी ज्वालामुखी को मित्रों क्या कहते हैं? प्रसुप्त अथवा सुसुप्त ज्वालामुखी। इस प्रकार की ज्वालामुखी का जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल हुआ करता था इटली का विसुवियस। यह पहले क्या था? एक प्रसुप्त ज्वालामुखी हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में क्या है? यह सक्रिय ज्वालामुखी है। तो जो आपके सुसुप्त अथवा प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं,
इस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं कि इनमें कभी भी उद्गार होने की संभावना रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि इटली का वेसुवियस पहले कैसा ज्वालामुखी हुआ करता था, सुसुप्त ज्वालामुखी हुआ करता था, लेकिन इसमें क्या हुआ, वर्तमान समय में क्या है, उद्गार हुआ। और यह कैसा ज्वालामुखी है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसी प्रकार से सुसुप्त ज्वालामुखी एक प्राप्त होता है आपका जापान में। कहां पे प्राप्त होता है, जापान में, जिसका नाम है फ्यूजियामा। क्या नाम है, फ्यूजियामा। कहां पे उपस्थित है, जापान में। यह भी किस प्रकार की ज्वालामुखी का उदाहरण है, सुसुप्त अथवा प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके बाद जो ज्वालामुखी का तीसरा प्रकार मैंने आपको बताया, उसका नाम है मृत अथवा शांत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का तीसरा प्रकार क्या होता है, शांत अथवा मृत ज्वालामुखी, यानी कि डेड वोल्केनो। डेड वोल्केनो। मृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं, मृत ज्वालामुखी ऐसी ज्वालामुखी होती है जिसका ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि आपके इतिहास में उसके उद्गार का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। उसका कभी बहुत करोड़ों वर्ष पहले उद्गार हुआ था, यानी कि पृथ्वी के निर्माण काल की अवस्था में, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, उस दौरान सारी पृथ्वी पर ज्वालामुखियां फूटी थी। और उस दौरान की ज्वालामुखी है वो ऐतिहासिक काल की नहीं है, कोई ऐतिहासिक काल में नवीन उद्गार नहीं है, और न तो भविष्य में उद्गार होने की संभावना है। ऐसी ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है, मृत अथवा शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। म्यांमार में एक ज्वालामुखी प्राप्त होता है, म्यांमार में एक ज्वालामुखी प्राप्त होता है जिसका नाम है पोपा। पोपा ज्वालामुखी मित्रों कहां पर है, म्यांमार में है। किस प्रकार की ज्वालामुखी का उदाहरण है, शांत या मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आपका ईरान में कुछ एक ज्वालामुखी प्राप्त होते हैं। ईरान में प्राप्त होता है कोह सुल्तान। क्या नाम है मित्रों, कोह सुल्तान। एक कोह सुल्तान जो है यह अभी क्या है, शांत अथवा मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। यह कहां पे प्राप्त होता है, ईरान में। ईरान में ही एक ज्वालामुखी प्राप्त होता है जिसका नाम है देववंद। देववंद, या किसी किसी किताब में देववंद लिख दिया होता है, देववंद लिख दिया होता है, तो देववंद या देवमंद पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग किताब में अलग अलग नाम दे दिया जाता है। तो देववंद मित्रों कहां पे है, ईरान में। तो इस प्रकार से ये सब क्या है, शांत या मृत ज्वालामुखी के उदाहरण। तो आपने देखा कि ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है जागृत ज्वालामुखी, दूसरा होता है सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी, और जो तीसरा प्रकार होता है ज्वालामुखी का, ये होता है शांत अथवा मृत ज्वालामुखी। इसके अतिरिक्त अगर उद्गार के आधार पर देखा जाए, इनकी सक्रियता के आधार पर देखा जाए, तो इसको भी तीन चार भाग में बांट देते हैं। इसको भी अगर सक्रियता के आधार पर देखा जाए तो इसमें जो आपका सबसे पहला होता है, इसका नाम है हवाई तुल्य। क्या नाम है, हवाई तुल्य ज्वालामुखी। हवाई तुल्य ज्वालामुखी। दूसरा इसका प्रकार होता है मित्रों स्ट्राम्बोली तुल्य। स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। तीसरे प्रकार का जो ज्वालामुखी होता है, इसका नाम है वेसुवियस तुल्य। वेसुवियस तुल्य। और चौथे प्रकार का जो ज्वालामुखी होता है, पिलियन तुल्य। पिलियन या पीली ज्वालामुखी नाम है इसका, पीली तुल्य। इस तरह से अगर चार प्रकार में हम समझे तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, वेसुवियस तुल्य ज्वालामुखी
और पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। इसमें ऊपर से नीचे क्या होता है, सक्रियता क्या है, घटती जाती है। इसमें जो सबसे पहला प्रकार है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। इसका जब इस प्रकार की ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो बहुत तेजी के साथ विस्फोट नहीं होता है, उद्गार बहुत तेज नहीं होते हैं, लावा बहुत भयंकर रूप से अकस्मात नहीं निकल जाता है। इसमें लावा का जो प्रवाह होता है थोड़ा स्लो होता है और लावा की जो क्या है सांद्रता है थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, यानी कि पतलापन होता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा लावा नहीं प्राप्त होता है हवाई तुल्य ज्वालामुखी से। तो इस प्रकार का जो आपका लावा भूपटल पर आकर के क्या है फैलता है, उसमें क्या है सिलिका की मात्रा कम होती है और वह क्या है सामान्यतः विस्तृत क्षेत्रों में फैल जाता है और इस प्रकार के यानी कि हवाई तुल्य ज्वालामुखी के उद्गार से पठार का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पठार का निर्माण होता है। उसके बाद में दूसरा आपका है स्ट्राम्बोली प्रकार का। स्ट्राम्बोली प्रकार का जो ज्वालामुखी होता है यह इससे थोड़ा सा हवाई तुल्य ज्वालामुखी से थोड़ा सा अधिक विस्फोटक होता है। इसमें लावा की श्यानता थोड़ी सी क्या होती है, अधिक होती है और ये जो है छोटे शंकुओं का यानी कि ऐसे कहें तो लघु शंकुओं का क्या है निर्माण करती है। लघु शंकु क्या होता है निर्माण होता है स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी में। यानी कि इस प्रकार से जब क्या है अगर एक चित्र के माध्यम से समझो तो ये क्या है, मान लीजिए ज्वालामुखी नली है, क्या है ज्वालामुखी नली। अब ज्वालामुखी नली से होकर के क्या है मैग्मा ऊपर की तरफ आ रहा है और यहां से पृथ्वी के भूपटल पर ऐसे क्या है फैल रहा है। मान लीजिए पृथ्वी की सतह है और यहाँ पे इस तरह से क्या है लावा फैल रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार की जो ऊपरी संरचना का निर्माण हो रहा है यह आपका क्या है ज्वालामुखी शंकु है। क्या है, ज्वालामुखी शंकु है, एक पर्वत के आकार का शंकु के आकार का बनता है। तो आपका जो स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी होता है यह लघु शंकुओं का निर्माण करता है। कैसे शंकु का निर्माण करता है, लघु शंकु का निर्माण करता है। इसके बाद तीसरे प्रकार के आते हैं विषुवीय तुल्य। विषुवीय तुल्य में यह शंकु थोड़ा सा क्या होता है और ऊंचा हो जाता है, शंकु थोड़ा सा क्या हो जाता है और ऊंचा हो जाता है, यानी कि लावा और अधिक गाढ़ा होता है। यह क्या है मध्यम शंकु का निर्माण करता है। कैसे शंकु का निर्माण करता है, मध्यम शंकु का निर्माण करता है। कौन सा ज्वालामुखी, विषुवीय तुल्य ज्वालामुखी। इसके बाद में जो सबसे विस्फोटक प्रकार होता है ज्वालामुखी का उसका नाम है पिलियन या पीली तुल्य ज्वालामुखी। ये जो क्या है ये नाम रखे गए हैं सभी क्या है ज्वालामुखियों के नाम पर रखे गए हैं। और यहाँ पे पीली एक ज्वालामुखी है जो क्या है कैरिबियन द्वीप समूह में प्राप्त होती है और यह क्या है सबसे भयंकर ज्वालामुखी होती है। जब इसका उद्गार होता है तो बड़ा प्रचंड विस्फोट होता है और पूरे आसमान में धुएं के बादल छा जाते हैं और गोभी-नुमा बादल की संरचना का निर्माण करते हैं। और ये बादल क्या है आग की लपटों के कारण चमकीले यानी कि चमकते हुए प्रतीत होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो पीली तुल्य या पिलियन तुल्य क्या है ज्वालामुखी है यह वर्तमान में क्या है सबसे अधिक विस्फोटक या सबसे भयंकर ज्वालामुखी होती है। तो यह है ज्वालामुखी की सक्रियता के आधार पर कौन कौन सी ज्वालामुखी होती है। तो मैंने आपको बताया कि ज्वालामुखी सामान्यतः कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। उद्गार अवधि के संदर्भ में अगर देखें तो जो है वर्तमान समय में क्या है गतिशील है, एक्टिव है, उसको सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। जो भविष्य में भूतकाल में जो क्या है कभी एक्टिव थी लेकिन वर्तमान में क्या है शांत है, उसे क्या कहा जाएगा सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाएगा। और जो क्या है जिसका कोई ऐतिहासिक काल प्राप्त नहीं होता और भविष्य में क्या है उद्गार होने की संभावना भी नहीं, उसको क्या कहा जाएगा मृत या शांत ज्वालामुखी कहा जाएगा। और उद्गार के प्रकार के आधार पर प्रचंड उद्गार, कम उद्गार, सबसे कम उद्गार, तो इसके लिहाज से अगर देखेंगे तो ज्वालामुखी कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, विषुवीय तुल्य और पिलियन तुल्य। इसमें सबसे कम सक्रिय जो होता है हवाई तुल्य आपकी ज्वालामुखी है और सबसे प्रचंड विस्फोट जो होता है पीली तुल्य ज्वालामुखी में होता है। तो मित्रों
आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।